आपको छोटे-छोटे व्यायाम हम बताते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बताते हैं, छोटे-छोटे काम बताते हैं, दीक्षा के समय की बहुत सारी विधियाँ, वो सब किसी न किसी रूप से आपके होश को जागृत करने की ही विधियाँ हैं। आपके होश को ही बढ़ाए रखने के विज्ञान हैं, कि आप कैसे हर समय विदाउट टेंशन रह सकते हैं। तो उतना ही जीवन आपका बेहतर, स्थिर और शांत और सौम्य होता है। तो आप अगर ये ख्याल कर पाएँगे कि कौन-सा स्वर चल रहा है, वही पैर बाहर निकालेंगे, तो उसमें सफलता की भी संभावनाएँ अधिक होती हैं, क्योंकि उस समय कुदरती जो संवेग हैं, वो आपके अंग-संग होते हैं। तो थोड़ा-सा ख्याल कर लें और ध्यान भी सधता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का फिर आप ख्याल रख पाएँगे। अभी हम लोस्ट जीवन जी रहे हैं। मैं अधिकांश लोगों को देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग ठीक से सक्रिय रूप से जागृत रह करके काम नहीं करते। वो खोए-खोए रहते हैं। वहाँ होते हैं फिज़िकली, लेकिन मेंटली प्रेज़ेंट नहीं होते। मेंटली प्रेज़ेंट होते हैं तो फिज़िकली कहीं कुछ खुजा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। इस सब को अगर आप एक लय में बाँध सकें, बॉडी, माइंड, सोल को, तो आपके बहुत सारे समाधान उससे होने लगते हैं। दूसरा, आपने पूछा ध्यान के बारे में। ध्यान में देखिए, आप सचेष्ट और निश्चेष्ट 2 मुख्य धाराएँ, ध्यान की तो बहुत सारी धाराएँ हैं, लेकिन मैं इसको 2 धाराओं में और आसान कर देता हूँ आपके लिए। सचेष्ट में जैसे ओम का गुंजार कर लें, राम के स्वर का प्रतिपादन कर लें, हरे कृष्णा हरे रामा का जाप, ये भी एक तरह के ध्यान ही हैं सारे। इनसे प्रारंभ करें, सचेष्ट ध्यानों से शुरू करें, ध्वनि नादों से शुरू करें। तो उसके साथ-साथ जैसे नाद ब्रह्म है और बहुत सी चीज़, उनके साथ अपने आप को एक लय करना शुरू करें, और ओम का गुंजार कर लें। छोटे बच्चों को ओम का गुंजार शुरू करें। ओ को तो खींचें और माँ को बंद करें। जैसे ओ के स्वर को लें, मैं आपको बताता हूँ। ओ आंखें बंद करके बैठें, सुखासन में बैठें, और आप शांत भाव से एक रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए 90 डिग्री एंगल पर ओम के गुंजार को करें। खास तौर से जो यंग एज 40 साल से कम उम्र के, 36 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनके लिए ये बाण की तरह काम करता है। बहुत जबरदस्त काम करता है, और आप देखेंगे धीरे-धीरे आपके शरीर में एक ऊर्जा का संवेग पैदा होने लगेगा। इसके माँ को बंद करें, ओ को खींचें। समझ गए ना? माँ पे मुँह को बंद करके ये भंवरे की गुंजार है, ये भ्रामरी नाद, ये भ्रामरी ध्यान भी एक अलग ध्यान होता है। उसकी एक तो सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे आप। जब आगे जाकर बहुत सारे ध्यानों को शुरू करेंगे, तो उनमें जो आलाप और प्रलाप के ध्यान हैं, उनकी तरफ भी चलने लगेंगे। तो आलाप वाले ध्यानों में तो ओ मदद करेगा, और जो बाकी निष्कुंज ध्यान है, उनमें आपके माँ के स्वर और बाकी चीजें ठीक करेंगी। माँ के स्वर से आपका स्वादिष्ठान और आपका जो आज्ञा चक्र, ये आपके बहुत अच्छे से काम करते हैं। दोनों चक्र बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये इनके बीच में एक सेतु का काम करने लगता है, स्वादिष्ठान और आज्ञा चक्र के बीच माँ का स्वर। और ये हमारे हिंदू धर्म में इसलिए माँ पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ला स्वर का प्रयोग जहां ज्यादा अधिक होता है, वहां वो मूलाधार पर अधिक काम करता है, और हमारे बाकी चक्र पर काम करता है। तो वहां हम इमोशनली ज्यादा काम करते हैं, या हम वासनाओं में ज्यादा गिर जाते हैं। तो हमें ध्यान, माँ, अगर ये ओ और माँ, ये 2 ओम जो स्वरपर्ण अक्षर जो है, स्वतः ध्वनि है परमात्मा की, इसको बच्चों को कराना शुरू करें, और उसको धीरे-धीरे खींचना शुरू करें। जब आपके कमरे के, देखिए, जब वीणा का कोई वादक, श्रवण बहुत बड़े वीणा के वादक है, राजा के बेटे हैं, जो राजा हैं मगध के, उनके पुत्र हैं, और सन्यास लेकर के सन्यास लेकर के बुद्ध की शरण में चले गए हैं। श्रवण उनका नाम है। तो वो पूछते हैं बुद्ध से, श्रवण, कि मैं अपने जीवन को बहुत स्थिर करना चाहता हूँ, बहुत शांत ढंग से ध्यान की विधि सीखना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, तुम वीणा के बहुत अच्छे वादक रहे हो, तो तुम वीणा जब बजाते थे तो वीणा कैसे बजाते थे? तो कहता है, वीणा तो मैं बहुत अच्छी बजाता था, पूरे हिंदुस्तान में मेरी चर्चा थी, पूरा भारत मुझे जानता है। और वीणा में क्या था कि वीणा में तार अगर बहुत ढीले हैं तो वीणा ठीक नहीं बजती, और वीणा के तार अगर बहुत कसे हैं तो भी वीणा ठीक नहीं बजती। तो एक संतुलन ऐसा होता है जिसमें ना बहुत अधिक कसे हैं, ना बहुत अधिक ढीले हैं। तब जो स्वर झंकृत होगा, तब जो म्यूजिक का उत्सव होगा, तब जो म्यूजिक का जन्म होगा, तब जिस नाद का जन्म होगा, वो शांति और सुख देने वाला होगा। तो बुद्ध कहते हैं, बस यही उत्तर है तुम्हारा। अपने तारों को ना तो बहुत अधिक कस लेना, और ना ही बहुत अधिक ढीले छोड़ देना। ढीले इतने भी नहीं कि संसार की, समाज की, दुनिया की सारी वासनाएं आपके शरीर में प्रविष्ट होने लगे, आपके मन को उद्वेलित करने लगे, आपके जीवन को प्रभावित करने लगे।
इतना इतना ढीला भी ना हो और इतना कसा भी ना हो कि हर समय बहुत सारे नीति नियमों में ही बंद कर रह जाएं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नकार, ये भी नकार, ये भी ना हो जाए। तो मध्यम निकाय, मध्य मार्ग, वो हमारे जीवन को संतुलन की तरफ ले जाता है। तो ध्यान में बुद्ध का काम बड़ा अद्भुत है। तो बुद्ध से बड़ा काम दुनिया में ध्यान के मामले में किसी ने किया भी नहीं है। तो बुद्ध के बाद महावीर आते हैं, लेकिन बुद्ध को कोई छू नहीं सका आज तक। तो बुद्ध की जो ध्यान की अवस्थाएं हैं, ये ध्यान की चीजें तो प्रत्यक्ष रूप से हो सकेंगी। जब आप आएंगे, वर्कशॉप शुरू करने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ मई में शुरू करेंगे हम। उसमें 1 घंटा ध्यान का भी होगा, एक क्लास उसमें यंत्र की होगी, एक तंत्र की, एक मंत्र की, ऐसा करके पूरे दिन का 3-4 घंटे का सिलेबस होगा। 40-40 मिनट की क्लासेस होंगी, रेजिडेंशियल होगा और कम लोगों के लिए होगा, 20-30 लोगों के लिए होगा। हम आश्रम में ही करेंगे उसको। वो चीजें तब बेहतर बहुत ढंग से हो सकती है। फिर खाना भी वो खाएंगे जो हम आपको देंगे। अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं खा सकते। आप पिज्जा बर्गर खा के ध्यान नहीं कर पाएंगे, माफ कीजिए ना। ये सैंडविच और ये चाउमीन और ये सब खा के आप कर सकते हैं। बहुत बहुत ही सौम्य भोजन जो आपके पूरे शरीर के तरंगों को साथ दे सकता हो। मिष्ठान में भी ऐसा मिष्ठान जो शरीर की ऊर्जा को गति दे सकता हो, जो शहद से निर्मित हो, या वो बहुत सारी चीजों में जो जिसको हम बोलते हैं पाक, जो मुख्य पाक हैं, जो हमारे जो प्रोडाश बनता है, जिसमें हम, जैसे भी पूछा था मुझसे वरदान ने कि क्या मैं चावल में मिला करके और शक्कर को, जो जगेरी पाउडर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं व्रत के समय? जरूर कर सकते हैं। व्रत भी जो ध्यान ही तो है। व्रत एक लंबा ध्यान है, ध्यान एक छोटा ध्यान है। व्रत पूरे दिन का व्रत ध्यान है और ध्यान छोटे समय का व्रत है। ऐसे ही तो चलता है। तो ये आप अगर उस मिष्ठान को उसमें पकाते हैं, या खीर बनाएं तो गन्ने के रस में उसको पका लें, तो उससे आपको तंद्रा नहीं आएगी। चीनी का इस्तेमाल ना करें मिष्ठान में। तो ऐसा भोजन भी फिर वो हो, फिर भजन भी वैसा हो, फिर एनवायरमेंट भी ऐसा हो, फिर बाहर की ध्वनियां आपको प्रभावित करती हैं कि नहीं करती हैं। अभी तो ध्यान के नाम पर जो होता है उसमें ध्यान कहीं होता ही नहीं एक्चुअली। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तो जो कर रहे होते हैं वो ध्यान होता है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तो जो हो रहा होता है वो ध्यान है। और अपने काम को ध्यान बनाइए, अपने भोजन को ध्यान बनाइए, अपने भजन को ध्यान बनाइए, अपने कपड़े धोने को ध्यान बनाइए, अपने भोजन पकाने को ध्यान बनाइए, हम करते हैं ना वर्क मेडिटेशन। अब हम अपने यहाँ जितना लोग सोचते हैं गुरुजी पानी दे रहे हैं पौधों में, गुरुजी वो मेरा ध्यान ही चल रहा होता है। एक्चुअली मेरा ध्यान ही है, वो मेरा मेडिटेशन ही है। मैं बात ही कर रहा होता हूँ पौधों से, या पक्षियों के साथ होता हूँ, तो वो भी मेरा मेडिटेशन ही है, और मुझे समझ में आता है कि वो क्या बात बोल रहे हैं। तो ये जब आप अपने उन प्रभावों से, उन अभावों से, उन दुखों से, उन बातों से, उन भावों से, उन चीजों से थोड़े समय के लिए पृथक होकर खड़े हो जाते हैं कहीं, वो खड़े हो जाना और उस खड़े होने को साक्षी भाव से देखना, यही ध्यान की एक मुख्य कीमिया है, यही ध्यान की एक मुख्य व्यवस्था है। लेकिन इसकी बेसिक्स हैं, उसमें कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, कुछ बॉडी पोस्चर्स हैं, कुछ आपके तौर तरीके हैं, सोचने की गति और आयाम हैं, क्या चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी है, क्या चीजें हमेशा सोचते रहना है, कैसी सुगंधियां उसमें मदद करती हैं, कैसे आपके वस्त्र उसमें मददगार होते हैं, कौन सा भोजन, कौन सा किस तरह का पूरी दिनचर्या, ये सब उसमें हेल्प करते हैं आपके चलने में, उस सब काम को करने में। तो इसलिए वो चीज हमें समझ लेंगे ठीक से, करने में आसानी हो जाएगी। आर्याम अभयाम भज रे रे ची